तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलिनोमियल पे जो भी क्लास पर 10th में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे में करा, जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन का अपना कांसेप्ट और वैरायटी अलग है। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिपेंड करेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट पर ज्यादा क्वेश्चन होंगे, कांस्टेंट टर्म में या x स्क्वायर पे या x पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप ध्यान से देखना, एमसीक्यू में आएगा ही आएगा एक दो और 3-4 नंबर के अलग से भी आएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना आएगा। तो सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 में सम ऑफ जीरोस जो दिया है वो कितना दिया है? तो आप बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस बोलूं चाहे मैं सम ऑफ क्या बोलूं, रूट। बात समझ रहे हो? यहाँ पे मेरे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आप बोलोगे अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ अगर कोई इसी ने रूट पूछ लिया तो क्या बन जाएगा हमारा? अल्फा प्लस, करेक्ट है ना? तो आप बोलो सम ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है माइनस b बाई कितना होता है? करेक्ट है? सम ऑफ रूट का ये फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा c बाई a। अब इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। अभी सम ऑफ रूट हमें कितना दिया है? 3। तो हमने क्या कर लिया, ये दे दिया 3। तो 3 इक्वल टू b क्या होता है? तो आप लोग जो x स्क्वायर के साथ लगा होता है वैल्यू हमेशा a होती है, जो केवल x के साथ लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं c। तो b के साथ जो वैल्यू लगा वो कितना लगा है? k माइनस k लगा है। क्या लगा है? तो माइनस ऑलरेडी था, ये भी माइनस k हो गया, और a की वैल्यू कितना मेरे लिए? 3। इसको भी इधर ले गया तो 9 इक्वल टू कितना आ गया? 3। और आपसे किसकी वैल्यू पूछा था? तो k की वैल्यू कितना आ गया? 9। कोई दिक्कत आज तुम्हारा किसी को? चलो ये पट्टा है सरक रहा है सब लेते। दूसरा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसने क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपसे क्या पूछा है? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, अल्फा एंड बीटा आदि क्या है इसमें? रूट्स है। क्या है? रूट्स है। पॉलिनोमियल क्या दिया है? ax स्क्वायर bx प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अच्छा चलो, आप बताना है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? फॉर्मूला बताओ, माइनस b बाई a। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? c बाई a। आप बताओ यहाँ पे जो b की वैल्यू वो कितना दिया है? बोलो, b की वैल्यू b ही दिया है, a की वैल्यू क्या दिया है? a ही दिया है। करेक्ट है ना? और c की वैल्यू भी c ही दिया है, और a की वैल्यू भी क्या दिया है? a। और मुझे पूछा है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपको वैल्यू बताना है। कोई तरीका है जो बता पाएगा इसमें? ना यार खत्म खत्म। चलो, अल्फा का स्क्वायर मतलब जिसमें अल्फा रूट निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा? तो ध्यान देना है, यहाँ पे जीरो से दिया है। मान लो अगर मैं a b c तीनों टर्म का इस्तेमाल मैं करूं, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया माइनस b बाई कितना? a, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना दे दिया है? c बाई a। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। बोलो, क्या इन दोनों की मदद से कभी मैं अल्फा निकाल सकता हूँ? बोलो हाँ या नहीं? तो ध्यान से आगे अल्फा प्लस बीटा, मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊँ, इस वाले को इधर लेकर जाऊँ, क्या बीटा की वैल्यू आ जाएगी? बुरा है ना? चलो अगर नहीं यार समझाता है। एक अल्फा और बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे क्या लगता है प्लस और माइनस। अगर किसी ने बोला कि अल्फा की वैल्यू बताओ तो आप बस ये रखोगे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अल्फा का क्या करना है मुझको स्क्वायर, बीच में क्या लगा है प्लस, बीटा क्या हो जाएगा माइनस, बीच में है प्लस, अब मैं क्या ले लूंगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तब ये भी क्या हो जाएगा होल बस हो। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के दो रूट निकलेंगे, एक अल्फा निकलेगा और एक क्या निकलेगा बीटा निकलेगा। तो मुझे पता चला कोई वैल्यू तो आप दिए ही नहीं, तो अल्फा बीटा निकालने के लिए मेरे पास सीधी धारा चार सूत्र का एक फॉर्मूला होता है, सीधी धारा चार फॉर्मूला होता है ये। तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, एक बार प्लस में लेना और एक बार क्या लेना है मेरे को, और अल्फा का स्क्वायर कर देना और फिर इसका स्क्वायर कर देना है। अभी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आ रहा है क्या? कितना पूरा हमको नहीं आया मेरे पास पूरा। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बताओ? सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए, जिसको लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई क्या होता है ए। तो उसने कितना दिया है 1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे 1 दिया है। अब आपको बी को निकालना, मैंने कहा था एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 14 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 ये इक्वेशन है ना। आप बताओ यहाँ से अपनी a कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 14, और b की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2, और c की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस, लेकिन आपको चाहिए b, अब b की वैल्यू यहाँ कितना दिया है माइनस, और a की वैल्यू कितना दिया है के स्क्वायर माइनस, इसको मैं ले जाता हूँ, ले जाओ के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू माइनस कितना है b की वैल्यू यहाँ से 2 होगी ना, ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस होता है ना b की वैल्यू, तो प्लस 2 में आ जाएगा। देखो इसको मैं अगर लिखा लेके जाऊँ तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16, k की वैल्यू √16 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस की 2, ये लो आपकी k की वैल्यू आ गई। आसान है ये वाला। सम ऑफ जीरोस लगाया माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे देखो b की वैल्यू जो तो माइनस ही है, बट b की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस ऑलरेडी लगाओगे आगे तो क्या बन जाएगा प्लस, तो बन जाएगा, इसलिए मैंने बोला प्लस। और समझ आ गया तुम्हारा सुनो? यस सर। ऐसे मतलब छिपका लग रहा है, खोल दबाए तो निकल गया, मनी लगाए। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितना दिया है 5, सिर्फ 5। आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी, चलो माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, चलो प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन में जो सही मायने में पैटर्न होता है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं या पॉलिनोमियल इक्वेशन जो बनते हैं, बनने का कारण क्या होता है a x स्क्वायर होता है, सही है बोलो, और उसके बाद होता है सम ऑफ रूट्स, क्या होता है x प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। आप तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, बोलो हाँ या ना, पूछो क्यों, क्या मैं इसको 1 नहीं मान सकता, क्या मैं इसको 1 नहीं मान सकता, बोलो करेक्ट है ना। तो क्या ये माइनस बी बाई ए नहीं होता है, और क्या ये सी बाई ए नहीं होता है, दोनों के हिसाब से ए तो कॉमन ही है, वैसे भी तुम्हें ये जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आप दिया करो एक्स स्क्वायर। अब आप बताओ सम ऑफ रूट क्या है तुम्हारे लिए, तो माइनस क्या है 6x प्लस प्रोडक्ट कितना दिया है 5, तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। कोई दिक्कत? सम ऑफ रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, तो बहुत आसान है इक्वेशन को बनाना, है ना? ठीक है, क्लियर हुआ?
बोलो यस सर। चलो नेक्स्ट। लोगों जगह ठीक है भी पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं दोबारा ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा चैप्टर इस पर कल दूसरे में आ जाएंगे, तो जो नहीं आ रहा है यहीं पे पूछ लेना, सारे क्वेश्चन करना है लॉजिक है, ठीक है, पूछते चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बाद में दिक्कत नहीं होगी। और जो पूछोगे वही क्वेरी तुम्हारे यूट्यूब पे चलेगी, वही तुम देखते हो लगेगा हाँ मैंने ये पूछा, इस फायदे के लिए होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros कितना दिया है, मतलब अल्फा जो दिया है -4 और बीटा जो दिया है -5, तो क्या सम ऑफ रूट नहीं बना सकता, -4 -5 बन जाएगा माइनस, और प्रोडक्ट बनाना होगा तो -4 into -5 बताओ कितना आ जाएगा 8। तो मुझे अगर इक्वेशन बनाना होगा तो क्या मैं ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे तुम पहले से माइनस लेके चलो क्योंकि होता ही ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है। तो आप बताओ a अगर इग्नोर कर दो मैं, तो ये जो b होता है इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट, जो c होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो कई लोग ये कहेंगे कि आप डायरेक्ट इसमें यहाँ पे क्यों नहीं लिख लेते, x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ s और x का मतलब होता है सम ऑफ रूट, x तो रहेगा ही रहेगा, s का मतलब क्या हो गया सम ऑफ रूट, b का मतलब अब सम ऑफ रूट कितना है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर दिया है 20, इक्वेशन आपकी क्या बन गई 9x प्लस 20। कोई दिक्कत इक्वेशन में, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है तब भी इक्वेशन बना लूंगा, अगर केवल रूट दिया है तो भी मैं क्या बना लूंगा इक्वेशन, करेक्ट है बोलो यस। आयुष मन लगे से find the condition that zeros of polynomial ax square plus bx plus c are reciprocal of each other। कह रहा है तो जीरोस है, ये अल्फा और जो बीटा है ना वो दोनों रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर अल्फा को मैं x ले लूं तो बीटा ऑटोमेटिक 1 क्या हो जाएगा x, उल्टा अगर एक 10 है तो एक 1/10 है, और एक 20 है तो एक 1/20 है, हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर एक 20 है तो एक 1/20 है, अगर एक x है तो 1/y है तो उन्होंने यही बोला कि तुम्हें पता ही चल गया कि एक रूट अगर मैं अल्फा लेता हूँ तो क्या दूसरा 1/अल्फा नहीं हो जाएगा, बोल रहा है ना, उसी है आदमी लेते हुए मैंने यूज किया प्रोडक्ट ऑफ, क्या यूज किया प्रोडक्ट ऑफ, करेक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, प्रोडक्ट रूट होता है अल्फा एंड बीटा, c बाई कितना a, अल्फा तो अल्फा है ही है, बीटा भी 1 क्या है बोलो 1 अल्फा इक्वल टू c बाई a, अल्फा से अल्फा इधर चला है तो a इक्वल टू क्या हो गया c, बोलो गिवन कंडीशन के हिसाब से ये रेसिप्रोकल है, बट व्हेन x स्क्वायर इज कांस्टेंट, इनके साथ एक इक्वेशन होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, इसके साथ वाली कांस्टेंट रहेगी तो समझ लेना ये रेसिप्रोकल है, समझ आया, कौन कर पाओगे थोड़ा आप देखता हूँ तुम्हारे कहने कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, रात के फोन किया सर और मैं पढ़ा दूंगा मेरे को, तुम्हें देना जब नहीं किया तुम्हारी महफिल में कहोगे तो बदनाम हो जाओगे, बोलो हाँ कहा था हाँ बोला फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros, तो जीरो का मतलब होता है एक अल्फा मेरे को पता है 3 प्लस रूट 2 और मेरे को बीटा भी पता है कितना 3 माइनस रूट 2, तो क्या सम ऑफ अल्फा और सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकता हूँ, जब निकाल लूंगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने में दिक्कत, तो सब का मतलब ये हो जाएगा इनको दोनों को जोड़ना है, तो 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट से रूट कट गया, बताओ कितना आ गया 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट, आप बताओ क्या a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है कि नहीं बोलो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे
कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b। 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 9 में से गिन गया। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पैटर्न पे लगाना है। x स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट कितना आया है? 6 माइनस 6x प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया है? ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कोई भी बना नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक, आगे बढ़ो। तुम लोग में यूट्यूब पे आ रहा होता तो कितना बढ़िया होता ना। 6 लोग देख जाता है। अच्छा होता है। अंजलि कैसी नहीं ना? कितना आसान चैप्टर है, सबसे आसान यही है। हमें कुछ अरे मैंने कराया 2 बार। आज एमएनसी का चुनाव है हाँ और ये चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है, आप नहीं वोट दे सकते। जैसे राज्यसभा का चुनाव जो होता है उसमें आप वोट आप लोकसभा का दे सकते हैं, कि आपके क्षेत्र में विधायक बन रहा हो, विधानसभा में बैठता है, पार्षद वाला भी चुनाव में आप हिस्सेदार बन सकते हैं, आप चुनाव वोट दे सकते हैं। कुछ इनडायरेक्ट वोट, जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव ऐसा होता है इनडायरेक्ट। आप लोकसभा चुने हुए लोग, लोकसभा के जीते हुए लोग मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव, तो इनडायरेक्टली हम ही चुनते हैं, बट डायरेक्टली हम विधानसभा में लखनऊ में जो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं उनके जितने भी मेंबर उनको हमने सिलेक्ट किया, वहां जाके बैठे हैं। बट जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसको हम चुनेंगे नहीं, हमारे द्वारा जो चुने गए लोग हैं वो उनको चुनेंगे। चुना यही तो हुआ, नहीं हुआ? फैक्ट यही हुआ ना, मैं तुमको चुना, तुमने उसको चुना, मतलब हम दोनों ने सबको चुना, सब बेनिफिट है एक तरफ से। मतलब एक प्रोसीजर गलत हो गया, समझो सारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा? अगर एक नेता तुमने गलत चुना तो कितनों को गलत चुने वही जाता है। चलो आगे बढ़े। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ जीरोस आर कितना दिया है? देखो सम ऑफ जो रूट दिया वो रूट 3 दिया है और प्रोडक्ट जो दिया है वो कितना दिया है? 1/√3। अगर मैं क्वेश्चन रखूं यहाँ पे x माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ, करेक्ट है? तो आप बोलो x स्क्वायर रहेगा, सम कितना है और प्रोडक्ट कितना है? 1/√3। क्लियर करें? समझिएगा ध्यान से बोल रहा हूं। इसके नीचे क्या है? तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे भी √3 फिर इनटू √3x हो जाएगा। इसके नीचे तो ऑलरेडी है ना, इसके नीचे नहीं होगा, पूरे में क्या चला जाएगा? √3 और इसको टू क्या होता है? ये इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा? √3x² और √2 कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन, ठीक है? ये √3 तुम्हारे घर चला गया ना, 0 तो कहाँ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, खत्म। ठीक है, खत्म। आगे बढ़े। चलो अभी तक में कोई दिक्कत? 7 क्वेश्चन के आसपास हो गए हैं। खाना खा लिया है लेके आते कैसे ना? सर खाना तो खाने के लिए क्या बोल रही है ये? नहीं क्यों पढ़ना नहीं है? अभी आगे शाम को सर कोऑर्डिनेट से वीडियो जिसके बाद चलेगी पढ़ लेंगे शाम को। एक ही बात वीडियो देख नहीं, वो वीडियो यूट्यूब पे ले जाएगी। तो सब पढ़ा के चलते हैं वीडियो को, तो ये सभी बातें यूट्यूब पे जाएंगी। कि भागना है ऐसे। Find a quadratic polynomial. The sum and product of whose zeros are 0 and root minus x. देखो x square minus sum of root है ना, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट कितना दिया है बता दो? 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है? -√2। तो ये रखो ना x² माइनस 0x और फिर माइनस x² माइनस क्या बनेगा? बस इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनेगी, क्योंकि तो 0 हो गया ना। नॉर्मली जयप्रकाश नहीं रहा, वो घर गया जिसका क्या जो लग रहा होगा
इतने हैवी हैवी दोस्त बात करते हो तुम साथ बातें हो साइंस करेगा अब भाई तुम सो गए तुम्हारा क्या हो गया फिर सारा कर रहे हो क्या हो गया हैवी मतलब गैंगस्टर टाइप का मोटापे की बात नहीं मोटापे से क्या कॉमन है अलग बात है हैवी है मतलब समझ रहे हो देखा है मैंने उसको देखा है है भी नहीं बता रहा है लगता है उसके पापा ने लिया if the zeros of a polynomial x square plus 3x plus 2 are double in value to the zeros of 2x square minus 5x और माइनस क्या है 3 ये जो वाला इक्वेशन पहले वाला दिया ना अच्छा क्वेश्चन लिखिएगा ये जो है ना इस वाले इक्वेशन में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का इसमें जो भी रूट आएगा अल्फा बीटा का जो भी वैल्यू आएगी जो भी वैल्यू आएगी इसमें जो वैल्यू आएगी वो डबल होना चाहिए लाइक अल्फा बीटा का यहाँ 1 और 2 आ रहा है यहाँ 2 और 4 आएगा आप समझ में क्या होना चाहते हैं अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ 2 और 4 आ रही है तो वहां पे 4 और 8 आ जाएंगे मतलब अगर इसका अल्फा 2 है तो उसका अल्फा 4 होना चाहिए इसका अल्फा बीटा अगर 10 है तो उसका बीटा 20 होना चाहिए ऐसा बोल रहा है कि जो इक्वेशन है इस वाले इक्वेशन में बस डबल होना चाहिए उसका रूट तो पहले इसका रूट तो पता करें बोलो अब तो अगर इसको मैं फैक्टराइज करूं 3 2 जा तो 6 को आप ऐसा करो जो मल्टीप्लाई करने पे 6 या जोड़ने घटाने पे तो 3 2 जा 6 होता है तो 3 2 जा माइनस प्लस माइनस 5 आना मैं क्या करूंगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ x बचेगा 2x माइनस और यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ अगर मैं प्लस कर ले तो दिक्कत आ जाएगी यार मुझे गड़बड़ लग रहा है ऐसा लग रहा है देखो ध्यान से ये चीज प्लस होना चाहिए क्या होना चाहिए ये चीज प्लस होना चाहिए ठीक है अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन ले लूँ माइनस का तो ये 2x माइनस क्या हो जाएगा करेक्ट है कि नहीं ये देखो ये प्लस होना चाहिए क्या होना चाहिए अभी अगर मैं x माइनस 1 यहाँ ले लूँ और इधर ले लेता हूँ 2x माइनस 3 यहाँ से x माइनस 1 वैल्यू 0 x इक्वल टू कितना आ गया 1 और यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 x वैल्यू आएगा 3/। अगर इसका अल्फा 1 आया है और इसका बीटा 3/2 आया है तो इसका जो अल्फा है वो आ जाएगा 1 into 2 और इसका जो बीटा आ जाएगा वो 3/2 का भी 2 मतलब ये 3 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 2 अब तुम्हें पता चल गया कि अल्फा बीटा तो पता चल गया तो सम ऑफ अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 2 plus 3 बताओ कितना हो जाएगा 5 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 2 into 3 बताओ कितना हो जाएगा 6 अब इस इक्वेशन में पुट करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस q करेक्ट है x स्क्वायर आगे ये होता है सम होता है कि सम कितना दिया है 5 तो हो जाएगा 5x और प्रोडक्ट कितना है प्लस 6 यहाँ क्या लगेगा अब आप बताओ p की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे क्या आ गई माइनस 5 और q की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे क्या आ गई 6 यही पूछा ध्यान से समझो नहीं सुनना है सुन खुल के एक बार बोल दो हाँ नहीं यस नहीं हाँ बोल दो हाँ कितना थोड़ा सा है एक बार घर पे देखो तो आ जाएगा बिल्कुल सर एक बार घर पे देखो तो आ जाएगा तो मैं हट जाता हूँ पूरा पूरा फ्रेम आ जाएगा आ जाएगा ना नेक्स्ट देखिएगा 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं ज्यादा नहीं फ्रेंड फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are zeros देखो ये दिया है 3 plus root 5 upon 5 फिर 8 दिया है 3 minus root 5 upon 5 करेक्ट है दो रूट दिया है तुम्हें अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा और बीटा अगर मैं इनको जोड़ूंगा बताओ इनसे पीछे कॉमन है नहीं तो 3 plus root 5
3 माइनस रूट कट गया, बताओ 6 बाई कितना आ गया 5। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। 5 5 में कितना हो जाएगा नीचे a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 5 5 का 5 हो जाएगा, 4 बाई कितना आ जाएगा 25। मैं फॉर्मूले में क्या रखा है देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। आप बताओ सम कितना दिया होगा 6/5 6/5 तो 6/5x प्रोडक्ट कितना दिया 4/20। अगर मैं एलसीएम 25 लूं तो क्या है 25 है तो 25 हो जाएगा। क्या है 25 है 5 है ना, 5 से और मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 30 और यहाँ पे करने के ऊपर इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 4 क्या इक्वल टू 0 लिखना होगा। जब नीचे आ जाएगा ऐसे लेके सॉल्व करेंगे। दूसरा से करने पर इक्वल टू नहीं सकते। हाँ इक्वल टू की करते हैं आया समझ गए तुम लोग समझ गए इसका मतलब। नेक्स्ट देखो स्लाइड देखो अच्छा अब इस इनका बता रहे कि हमारा 1 बचा है 2 बचा है 3 बचा है यहाँ पे 4 बचा है नहीं 4 खाली है 5वां खाली है वो पवन भरा है। मैं एक बार एग्जाम नहीं देता हूँ, मैं आज भी एग्जाम देता हूँ, जाके दे दीजिए सर हमें आपकी जगह पे। आपकी जगह पे मैं दे दूँ नहीं हर जगह पे सर बाल लगा के छोटे हो क्या कह रहा है जब में लेके जाते हैं सर उसकी काफी वक्त लगेगा। नहीं उसकी बात वैसे नहीं करते नानी की जगह चाहिए तो थोड़ा कम हो पता चलेगा। ये सुना कि मेरी जगह पे चाहिए हम लोग की जगह पे चाहिए मतलब किसी के भी मैं जगह अपनी जगह पे पेपर देने जाऊँ बार मुश्किल से 66 बना है मेरा 66% मेरा बना है एक्चुअल में हाई स्कूल में। सिक्सटी फाइव हो गया ना। अब मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता हूँ आपकी 100 आएगा नतीजे कम कर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको लगता है कम आएगा नहीं सर क्या पता मेरा नहीं हो पेपर देने जाओगे ना तो तुम्हारा बनेगा, जो तुम्हारा बनेगा समझना वही मेरा बनेगा खत्म बात। 50 लाओगे तो मेरा 50, 100 लाओगे तो मेरा 100 ऐसे है ना क्या चीज नहीं जब मैं 2012 का मेरा हाई स्कूल है उसमें शिक्षा तंत्र की यही थी। वहाँ अगर रहते तो दुकान खेलते रहते थे तो कहीं करते तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ना अच्छा सा तो पढ़ाने वाला भी बढ़िया सा क्वालिफाइड है वैसा तो है नहीं। Find the quadratic polynomial whose zeros are minus 2 and minus 5. Verify the relations between the zeros and the coefficient of the polynomial. अच्छा coefficient of the polynomial क्या होता है आपको पता होगा कि sum of root होता है। क्या होता है sum of root जो होता है उसको माइनस b बाय क्या बोलते हैं इसी को चीज और बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ना कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यही तो होता है। बोलो हाय अल्लाह अरे चाचा क्या कहाँ माइनस यहाँ पे ये लगाए माइनस अरे ये लो अच्छे से लिखो शायद तुमको दिख रहा हो आगे यहाँ पे चलो ठीक है अब बताओ मेरे को ये पहला वाला हो गया ना दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस क्या होता है c बाई a इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर c बाई कितना होता है a
अब आप मेरे को यहाँ पे बताना, सिंपल सा यहाँ पे देखना, 0 से कितना दिया -2, कितना दिया है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा मुझे तो पता ही नहीं पता है ना मुझे, मुझे कैसे निकालना होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालना होता है, अल्फा प्लस बीटा, बताओ कितना दे देगा, -2 प्लस -5, बताओ माइनस कितना आएगा, अल्फा और बीटा कितना आएगा, -2 × -5, बताओ कितना आएगा, -10, एक्चुअली +10 आएगा। अभी कोई दिक्कत तो नहीं, अब इसका इक्वेशन बनाओ, क्या बनाऊंगा, इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट क्या आया, माइनस माइनस प्लस 7x और यहाँ पे प्लस 10। अब आप बताओ b यहाँ क्या है, 7 है ना, मैं क्या करूंगा, -7/1 और मुझे c कितना चाहिए था, आप बोलोगे 10/1, कोई दिक्कत, तुमसे ही पूछा है, इसकी मदद से पता चला जाऊंगा फिर हम ही का चाहते हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 5 जा और 2 में 5 जोड़ा तो माइनस, यही आ गया, ये तो नॉर्मल है सर वो 5 रहेगा, कौन सा 5 लग रहा है, ये तो मैं बोला भी तो था ना, सम ऑफ रूट और 5 ऐसे होता है, 5 ऐसे भी होता है, मगर मैं जो 5 लिखता हूँ वैसे ही लिखता हूँ, बट बोल रहा हूँ ना कि सम ऑफ रूट है, क्या है, तो इस समझ लो सम ऑफ रूट ऐसा अलग है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, जब कोएफिशिएंट यानी कि x² गिवन है, x² गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो वो नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो आप बताओ यहाँ पे क्या दे रहे हो, 3x² माइनस 75 इक्वल टू, तो 3x² इक्वल टू कितना आएगा, x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, x² इक्वल टू 25 है, x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक। तो इसका कोएफिशिएंट पूछा है, क्या पूछा है, कोएफिशिएंट, तो प्लस माइनस कितना है, दो वैल्यूज होती है, ठीक है। अभी देखो तुमसे क्या पूछा, कोएफिशिएंट वेरीफाई करना है, क्या तुमको यहाँ पता है b 0 है, क्या कुछ पता है तुमको, यहाँ पे नहीं पता है, देखो तो मुझे अगर कोएफिशिएंट कोई पूछेगा तो मैं लिखूंगा ना, बोलो -b/a, क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x -b/a, c तो पता है मुझे कितना है, 75 कितना है, और a भी पता है मुझे, लेकिन ये b नहीं पता ना मुझे, b कितना है मेरा, तो 0/3 कुछ भी रखो तो आंसर कितना है यहाँ पे, बस आपने इसी पता है -75, वो रखूंगा, a कितना पता है मुझे, 3 डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, -75/3, आंसर आएगा -25। खत्म, एक और संजना एनालिसिस और रजिस्ट्री करते हैं, एक्टिंग करता हूँ मैं, आपको पता है मेरा सपना था कि मैं अच्छा एक्टर बनूं, आपको पता है मैं अच्छा एक्टर पे लाइक नहीं, मुझे बनने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे कोई ऑडिशन देने की जरूरत है, मुझे लगता है मैं अच्छा एक्टर हूँ, मुझे पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं, रोज बनाता हूँ, है ना, एक लाइफ है ना, लाइफ में पिक्चर नहीं तो पता है, लाइफ में पिक्चर नहीं तो ऐसा नहीं, अवतार 2 अच्छा खासा कमा गई, अच्छी मूवी भी है, एक मूवी की खबर आई है, ये भी क्या बोलते हैं चीज है, नाम नहीं पता मेरे को, शाहरुख खान, हाँ चलो, what must be subtracted from the polynomial, अच्छा ये वाला होमवर्क मैं आपको डिस्कस करके आओगे ना, कुछ करना नहीं, आप यहाँ लिखेगा x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 13x² माइनस 12x, इसको आपको
प्लस 21, इसको आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस। वो कह रहा है कि इसमें से समय क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि परफेक्ट इससे कट जाए। हमने कहा काट के देख लेते हैं, जो बचे वो रिमाइंडर सब जो भी घटाना है, करेक्ट है। तो इसको आपको करना है यहाँ पे मतलब h w हमारा वर्क, होम वर्क नहीं हमारा। क्लियर? तो अभी तक जो क्वेश्चन है उसको लगा लेना, इसको देख लेना। हमने जो हाइड्रोजन डिस्टेंस पढ़ाए थे वो आज जाएंगे, उसको भी देख लेना। स्वयं कल तुम आए थे, एक बंदा है जो लाहौर से आता है पढ़ने सुबह, अभी सही और आने वाला है ना वहां से गदर टू, तुम उन्हीं साथ निकल लेना। एक पिक्चर आ रही है, देखा ही नहीं।